अवैध मस्जिद पर नया बवाल। हिमाचल के हिंदुओं का आंदोलन क्रांति बनता जा रहा है क्या? शिमला, सोलन, मंडी, एकजुट हिंदुओं का वो एक्शन, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो गजब ही चल रहा है। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन अब हिमाचल के कोने कोने में पहुंच चुका है। शिमला में किस तरह से अवैध निर्माण करने वालों को इस आंदोलन ने झुकाया, ये हमने आपको बताया था। इसी तरह से मंडी में अवैध निर्माण करने वालों ने इस आंदोलन के सामने झुककर खुद ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया था। अब यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहुंच चुका है, जहां अवैध निर्माण और बाहरी संदिग्ध लोगों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि हिंदू सड़क पर आ गए। पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया है और ऐसे ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिसके वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहे हैं। आज आपको डिटेल में सोलन की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि सोलन में किस बात को लेकर बवाल हो गया, क्यों सोलन में भी हिंदुओं का आंदोलन शुरू हो। सोलन में पहले से ही इस बात का गुस्सा था कि शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर जब पूरे हिमाचल में चर्चा होने लगी, तो हिमाचल में जगह जगह पर यह बात उठने लगी कि ऐसे अवैध निर्माण तो उनके यहां भी हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये सब डेमोग्राफी बदलने के लिए तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो संदिग्ध लगते हैं। इसलिए सोलन में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों की अगुवाई में लोग प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल में बाहर से आकर अवैध निर्माण कर रहे लोगों का विरोध किया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए रैली भी निकाली। ये तस्वीरें देखिए सोलन में। सोलन में भी वही आक्रोश दिख रहा है जो शिमला और मंडी में दिखा था। यहां जिस तरह से हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और जिस तरह से स्थानीय लोग भी इसके समर्थन में दिखे, इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश अंदर ही अंदर इन मुद्दों पर किस तरह से सुलग रहा है। लेकिन अब हिमाचल के हिंदू समाज को आवाज मिल गई शिमला के मामले से। इसलिए हिमाचल में जगह जगह लोगों को लगता है कि उन्हें भी अवैध निर्माण और बाहरी संदिग्ध लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यही समय है। सोलन में इसी मुद्दे पर किस तरह से माहौल गर्म हो गया है, जरा सोलन से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। को बता दें, जिस तरह जो है संजौली मस्जिद का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोलन में आज जो है प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि आज जो है सोलन व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है। 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर जितनी भी शॉप्स है वो बंद रखी जाएंगी और यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पे जमा हुए हैं और साथ ही में व्यापार मंडल के लोग हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो उसके बाद जो है वो ज्ञापन जो है प्रशासन को सौंपेंगे और वहां पे मांग करेंगे जल्द से जल्द जो है जितने भी लोग जो है हिमाचल में आ रहे हैं उन पे जो है चेक किया जाए। सोलन में आक्रोश तो ऐसा है कि हिंदू समाज पूरा एकजुट होकर कह रहा है कि ऐसे संदिग्ध लोग बर्दाश्त नहीं जो हिमाचल प्रदेश में आकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। हिंदू संगठन सबसे ज्यादा इसी बात से नाराज है कि बाहरी संदिग्ध लोग आकर वहां पर दुकान व्यापार पर एक तरह से कब्जा करने में जुटे और सरकार ये देख नहीं रही कि ये बाहरी संदिग्ध लोग कहां से आ रहे हैं, इन्हें किससे फंडिंग हो रही है। हिंदू संगठनों ने ऐसे दुकानों पर क्रॉस के निशान भी लगाए जिसे बाहरी संदिग्ध लोग चला रहे हैं। सोलन से एक और रिपोर्ट देखिए। शिमला संजौली मस्जिद का मामला जो है काफ़ी गर्मा गया है, लेकिन अब उसमें नया ट्विस्ट आया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। मस्जिद के जो ये पोर्शन है जो अवैध तरीके से बने हैं, 3 मंजिल आपको भी दिख रहे होंगे। इसमें जो 3 मंजिल ऊपर के 3 मंजिल यहाँ पे हैं, ये अवैध तरीके से बने हैं। तो आज जो है यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो MC शिमला से जाकर मिले और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें कहा कि अगर जो अवैध तरीके से जितनी ये 3 मंजिल आपको दिखाई दे रही है वो अगर अवैध तरीके से बनी है तो उसको सीज कर दिया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी उन्हें कहा, MC कमिश्नर को साथ में ये भी कहा कि अगर इस मस्जिद को तोड़ने का आप आदेश देते हैं तो वो आदेश हमें मंजूर है और हम खुद ही इस जितना भी अवैध जो ये 3 मंजिल बना है उसे हटा देंगे। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट महंगे कर रहे हैं। जिस दुकान का किराया 10,000 रुपए होना चाहिए उसके लिए ये लोग 1-1 लाख रुपए का किराया दे रहे हैं। ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? सरकार इसकी जांच कराए। सुनिए जो लोग उतरे हैं वो कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। के लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है,
जिस प्रकार से उनका यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, दुकानों के बाहर वो बैठते जा रहे हैं, पूरे हिमाचल में उनका कब्जा आता जा रहा है। सिरमौर में 119 मस्जिदें खुल गई है, सोलन में 19 है, हिमाचल में अभी अपनी शिमला में संजौली में एक मस्जिद खुली थी, जिसके कारण ये आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ और सोलन में यहाँ पर हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम अब शॉप्स ले रहे हैं यहाँ पे, ये 1-1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं पर मंथ का। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। मैं भी एक शॉप वाला हूँ जी, मुझे 10,000 किराया निकालना भी कई बार सर्दियों में औखा हो जाता है जी। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। इतना कहाँ से सेल भी नहीं, इतनी दिल की सेल भी नहीं जितना दिल्ली पे दुकानें ले रहे हैं ये। इनसे इनका चेक किया जाए, इनको चेक किया जाए, इनका जांच किया जाए। क्या मांग है आपकी प्रशासन इनके ऊपर चेक करे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हिंदू एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्रांति से कम नहीं दिख रही, और जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है उसमें आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। पाठशाला में अब अगली क्लास, लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर, सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ देखिए। आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच सीएम योगी को देख पब्लिक क्या बोली, अब इसका चैप्टर। यूपी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 6 में से 5 आदमखोर भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठे भेड़िए का पकड़ा जाना बाकी है, जो सबसे खूंखार है और जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। इस लंगड़े भेड़िए की चुनौती के बीच खुद सीएम योगी बहराइच पहुंच गए। अब तक सीएम योगी लखनऊ से ही ऑपरेशन भेड़िया की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने यह जरूरी समझा कि भेड़िए का जिस तरह से आतंक है उसमें ग्राउंड पर जाकर पूरे ऑपरेशन को देखना जरूरी है। सीएम योगी के बहराइच दौरे की तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बहराइच दौरे में उन्होंने कैसे भेड़ियों का आतंक खत्म होने की डेडलाइन तय कर दी। बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए को पकड़ने वाली टीम के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से ऑपरेशन भेड़िया की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। लंगड़ा भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इस बारे में सवाल पूछे उन्होंने, और इसके बाद सीएम योगी ने लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए डेडलाइन तय कर दी। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब अगर छठे भेड़िए ने फिर हमला किया तो उसे गोली मार दी जाए। सुनिए सीएम योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की टीम ने कौन सा नया प्लान बनाया। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। आदमखोर भेड़िए पर योगी आदित्यनाथ के इस अल्टीमेटम से गांव वालों का हौसला बढ़ गया। वहीं लंगड़े भेड़िए को पकड़ने या फिर शूटआउट का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। बहराइच के गांव में इन दोनों भेड़ियों की आवाज गूंज रही है। हालांकि इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि भेड़िए की आवाज ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम के स्पीकर से निकाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ा जा सके, इसके लिए तैयारी की गई। साउंड ट्रैप कहते हैं इसे, और इस आवाज को सुनकर लंगड़ा भेड़िया जहां भी छुपा होगा बाहर निकलेगा और फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। देखिए कैसे साउंड ट्रैप बिछाया जा रहा है। एक बेसिक सा सवाल तो यही आता है मन में कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या है जिसे सुनकर अपने ठिकाने में छुपा लंगड़ा भेड़िया बाहर आ जाएगा। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर को जिस आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया वो मादा भेड़िया है, और जो आदमखोर भेड़िया बचा है वो अपने झुंड का लीडर है। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ी गई मादा भेड़िया और अपने दूसरे साथियों को आवाज लगाकर ढूंढ रहा है। उसकी आवाज को सुनकर ही ऑपरेशन भेड़िया की टीम को उसे पकड़ने का नया आइडिया आया, और इस आइडिया के तहत स्पीकर के जरिए मादा भेड़िए के दर्द में कराहने की आवाज बजाई जा रही है। इस आवाज को उन जगहों पर बजाया जा रहा है जहां लंगड़े भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई है। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी टीम को उम्मीद है कि मादा भेड़िया के कराहने की आवाज सुनकर लंगड़ा भेड़िया उसकी तलाश करने के लिए बाहर जरूर निकलेगा और पकड़ा जाएगा। दरअसल भेड़िया को सबसे
शिकारियों में से एक माना जाता है और उसकी सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। घने जंगलों में भेड़िया 10 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता है। खुला मैदान हो तो भेड़िए की सुनने की क्षमता 16 किलोमीटर तक हो जाती है। दूर से सुनने की यही ताकत अब लंगड़े भेड़िए की कमजोरी साबित हो सकती है। इसलिए लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए वॉइस ट्रैप या साउंड ट्रैप एक्टिवेट किया गया है कि उसको लगे कि वो जो मादा भेड़िया है वो मुसीबत में है, वो मदद की गुहार लगा रही है, वो तड़प रही है और वो बचाने के लिए जो है वो दौड़ा चला है और आया तो गया। काफी कोशिश के बाद भी लंगड़ा भेड़िया अभी तक पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में पूरे ऑपरेशन की जानकारी लेने और उसमें सुधार लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले भेड़िए के हमले वाले इलाकों का हवाई दौरा किया, हालात को अच्छी तरह से समझा। इसके बाद सीएम योगी उन गांवों में पहुंचे जहां के लोगों ने भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया और खुद घायल हुए। सीएम योगी ने सभी पीड़ित परिवारों से एक एक करके मुलाकात की, उन्हें जरूरत का सामान दिया, पूरी मदद का भरोसा दिया और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। एक बच्ची को उन्होंने गोद में भी उठाया और उसे खुद अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई ताकि थोड़ा लोगों में विश्वास पैदा हो कि भाई सीएम हमारे बीच में है, काम हो रहा है, इनको भी चिंता है हमारी, माहौल थोड़ा लाइट हो। लोग इतने तनाव में थे। सुनिए वहां पर सीएम ने क्या कहा। टीम जब तक इस खतरे को यहां से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहां पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की ये इसकी जानकारी भी दी है। सीएम योगी को अपने बीच देखकर भेड़ियों के आतंक से खौफ में जी रहे गांव वालों के चेहरों पर चमक नजर आई। लोगों को उम्मीद बंधी कि सीएम योगी के आने से मिशन भेड़िया में तेजी आई। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। वही बोला मैंने कैसे क्या हुआ, कहाँ लेटे थे। मैं बोला आंगना में लेटे थे, टटिया गिरी थी तो बोले जान नहीं पाया, तो बोला नहीं जान पाया, सो गया था। उसके बाद में मैं आंखें खुली तब देखा तो नहीं था, तो बोले मैंने आराम से भी रहने का 5 पकड़ गए हैं, जब तक एक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक खतरा भी हाई है। मेरी टीम इधर ही है और पैसा भेज दिया है 5 लाख। मंत्री यही बताया है कि अपने बच्चों को बचा के रखिए और आपको थोड़ा तले जो हंगामा सुनेगा तले जाग के रहिए, अपने बच्चे बचा के रखिए। सहायता दिया था पहले तो दिया था वही दिया। इस सब के बीच बहराइच के गांव में लोगों ने एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमले का दावा कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के 2:30 बजे भेड़िए ने 11 साल के बच्चे पर हमला किया। यह बच्चा अपने घर की छत पर सो रहा था। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने बच्चे को गर्दन से दबोच लिया, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। छत पर सो रही महिला की नजर भेड़िए पर पड़ गई और उसने लाठी की मदद से भेड़िए को भगाया। बच्चे को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया गया। वहीं वन विभाग ने इसे आदमखोर भेड़िए का हमला मानने से इनकार किया है। सुनिए गांव वाले और अधिकारी क्या बता रहे हैं। दूसरे छत पे आया से भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुस्काया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो दूसरे के छत पे जाके फिर उतर गया, वो चला गया, गायब हो गया। जब वो देखता है जैसे कोई बच्चा जमीन पर या चारपाई पर नीचे लेटा होता है तो उसकी हाइट के, भेड़िया की हाइट के उस मौके पर नीचे होता है, तो ऐसे स्थिति में वो हमला कर सकता है। लेकिन छत चूंकि बहुत ऊंची होता है, छत के बारे में भेड़िया सोचेगा भी नहीं। वो ऊंचाई देख करके, ऊंचाई पर किसी व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो यहाँ तक कि कोई आदमी अगर खड़ा हो गया, उसके सामने भी खड़ा हो गया तो भी वो भाग जाएगा। छत पर भेड़िया गया और बच्चे को उठाने का प्रयास किया। ये भेड़िया का हमको नहीं लगता है, न भेड़िया का है। भेड़िया छत पे नहीं जाएगा तो जो गया वो कौन था, ये भी तो बताइए। बहराइच में भेड़ियों के हमलों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर ये भेड़िया अचानक इतने हिंसक कैसे हो गए, जबकि ऐसा नहीं है कि इस इलाके में भेड़िया अचानक आधम के हों। बारिश के सीजन में पहले भी भेड़िए इन इलाकों में आते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह कभी इंसानों पर हमले नहीं किए।
इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भेड़िए इंसानों पर हमले कर रहे हैं वो रेबीज या जानवरों को होने वाली बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर से पीड़ित हो सकते हैं और इस तरह की बीमारियां जानवरों के व्यवहार को कभी कभी बदल देती हैं, जिससे उनमें इंसानों के प्रति डर खत्म हो जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भेड़िए के पकड़े जाने के बाद उसकी जांच से ही हमलों की सटीक वजह का पता लग सकेगा, क्योंकि पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि आमतौर पर स्वस्थ भेड़िया इंसानों पर हमला नहीं करता, तो चांसेस ये हैं कि ये स्वस्थ भेड़िए नहीं है। लेकिन अब अभी भी लंगड़ा भेड़िया पकड़ में नहीं आया, खौफ है ही। यूपी के सीएम खुद मौके पर गए हैं, तो उम्मीद जगी है कि अब जल्द से जल्द या तो भेड़िया पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर पूजा करने वाले वीडियो का पूरा सच क्या है, भगवान शिव से जुड़ी वो कहानी जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। उतरे हैं वो कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समुदाय के लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से उनका यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, दुकानों के बाहर वो बैठते जा रहे हैं, पूरे हिमाचल में उनका कब्जा आता जा रहा है। सिरमौर में 119 मस्जिदें खुल गई है, सोलन में 19 है, हिमाचल में अभी अपनी शिमला में संजौली में एक मस्जिद खुली थी, जिसके कारण ये आंदोलन वहाँ से स्टार्ट हुआ और सोलन में यहाँ पर हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम अब शॉप्स ले रहे हैं यहाँ पे, ये 1-1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं पर मंथ का। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। मैं भी एक शॉप वाला हूँ जी, मुझे 10,000 किराया निकालना भी कई बार सर्दियों में औखा हो जाता है जी। 1 लाख रुपए किराया देना मैम आम बात नहीं है। इतना कहाँ से सेल भी नहीं, इतनी दिल की सेल भी नहीं जितना दिल्ली में दुकानें ले रहे हैं। ये इनसे इनका कुछ चेक किया जाए, इनको चेक किया जाए, इनका जांच किया जाए। क्या मांग है आपकी प्रशासन इनके ऊपर चेक करे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हिंदू एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्रांति से कम नहीं दिख रही, और जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है उसमें आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। पाठशाला में अब अगली क्लास, लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर, सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ देखिए। आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच सीएम योगी को देख पब्लिक क्या बोली, अब इसका चैप्टर। यूपी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 6 में से 5 आदमखोर भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठे भेड़िए का पकड़ा जाना बाकी है, जो सबसे खूंखार है और जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। इस लंगड़े भेड़िए की चुनौती के बीच खुद सीएम योगी बहराइच पहुंच गए। अब तक सीएम योगी लखनऊ से ही ऑपरेशन भेड़िया की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने यह जरूरी समझा कि भेड़िए का जिस तरह से आतंक है उसमें ग्राउंड पर जाकर पूरे ऑपरेशन को देखना जरूरी है। सीएम योगी के बहराइच दौरे की तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बहराइच दौरे में उन्होंने कैसे भेड़ियों का आतंक खत्म होने की डेडलाइन तय कर दी। बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए को पकड़ने वाली टीम के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से ऑपरेशन भेड़िया की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। लंगड़ा भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इस बारे में सवाल पूछे उन्होंने, और इसके बाद सीएम योगी ने लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए डेडलाइन तय कर दी। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि अब अगर छठे भेड़िए ने फिर हमला किया तो उसे गोली मार दी जाए। सुनिए सीएम योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की टीम ने कौन सा नया प्लान बनाया। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। आदमखोर भेड़िए पर योगी आदित्यनाथ के इस अल्टीमेटम से गांव वालों का हौसला बढ़ गया। वहीं लंगड़े भेड़िए को पकड़ने या फिर शूटआउट का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। बहराइच के गांव में इन दोनों भेड़ियों की आवाज गूंज रही है। हालांकि इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि भेड़िए की आवाज ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम के स्पीकर से निकाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ा जा सके, इसके लिए तैयारी की गई। साउंड ट्रैप कहते हैं इसे, और इस आवाज को सुनकर लंगड़ा भेड़िया जहां भी छुपा होगा बाहर निकलेगा और फिर उसे पकड़ लिया जाएगा। देखिए कैसे साउंड ट्रैप बिछाया जा रहा है।
एक बेसिक सा सवाल तो यही आता है मन में कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या है जिसे सुनकर अपने ठिकाने में छुपा लंगड़ा भेड़िया बाहर आ जाएगा। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर को जिस आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया वो मादा भेड़िया है और जो आदमखोर भेड़िया बचा है वो अपने झुंड का लीडर है। कहा जा रहा है कि लंगड़ा भेड़िया पकड़ी गई मादा भेड़िया और अपने दूसरे साथियों को आवाज लगाकर ढूंढ रहा है। उसकी आवाज को सुनकर ही ऑपरेशन भेड़िया की टीम को उसे पकड़ने का नया आइडिया आया और इस आइडिया के तहत स्पीकर के जरिए मादा भेड़िए के दर्द में कराहने की आवाज बजाई जा रही है। इस आवाज को उन जगहों पर बजाया जा रहा है जहां लंगड़े भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई है। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी टीम को उम्मीद है कि मादा भेड़िया के कराहने की आवाज सुनकर लंगड़ा भेड़िया उसकी तलाश करने के लिए बाहर जरूर निकलेगा और पकड़ा जाएगा। दरअसल भेड़िया को सबसे शातिर शिकारियों में से एक माना जाता है और उसकी सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। घने जंगलों में भेड़िया 10 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता है। खुला मैदान हो तो भेड़िए की सुनने की क्षमता 16 किलोमीटर तक हो जाती है। दूर से सुनने की यही ताकत अब लंगड़े भेड़िए की कमजोरी साबित हो सकती है। इसलिए लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए वॉइस ट्रैप या साउंड ट्रैप एक्टिवेट किया गया है कि उसको लगे कि वो जो मादा भेड़िया है वो मुसीबत में है, वो मदद की गुहार लगा रही है, वो तड़प रही है और वो बचाने के लिए जो है वो दौड़ा चला है और आया तो गया। काफी कोशिश के बाद भी लंगड़ा भेड़िया अभी तक पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में पूरे ऑपरेशन की जानकारी लेने और उसमें सुधार लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले भेड़िए के हमले वाले इलाकों का हवाई दौरा किया, हालात को अच्छी तरह से समझा। इसके बाद सीएम योगी उन गांवों में पहुंचे जहां के लोगों ने भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया और खुद घायल हुए। सीएम योगी ने सभी पीड़ित परिवारों से एक एक करके मुलाकात की, उन्हें जरूरत का सामान दिया, पूरी मदद का भरोसा दिया और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। एक बच्ची को उन्होंने गोद में भी उठाया और उसे खुद अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई ताकि थोड़ा लोगों में विश्वास पैदा है कि भाई सीएम हमारे बीच में है, काम हो रहा है, इनको भी चिंता है हमारी, माहौल थोड़ा लाइट हो, लोग इतने तनाव में थे। सुनिए वहां पर सीएम ने क्या कहा। टीम जब तक इस खतरे को यहां से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहां पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की ये इसकी जानकारी भी दी है। सीएम योगी को अपने बीच देखकर भेड़ियों के आतंक से खौफ में जी रहे गांव वालों के चेहरों पर चमक नजर आई। लोगों को उम्मीद बंधी कि सीएम योगी के आने से मिशन भेड़िया में तेजी आई। सुनिए गांव वाले क्या कह रहे हैं। वही बोला मैंने, कैसे क्या हुआ, कहाँ लेटे थे? मैं बोला आंगना में लेटे थे, टटिया गिरी थी तो बोले जान नहीं पाया, तो हम बोला नहीं जान पाया, सो गया था। उसके बाद में मैं आंखें खुली तब देखा तो नहीं था, तो बोले मैंने आराम से भी रहने का, 5 पकड़ गए हैं, जब तक एक पकड़ेगा नहीं जाएगा तब तक खतरा भी हाई है। मेरी टीम इधर ही है और पैसा भेज दिया है 5 लाख। मंत्री यही बताया है कि अपने बच्चों को बचा के रखिए और आपको थोड़ा तले जो हंगामा सुनेगा तले जाग के रहिए, अपने बच्चे बचा के रखिए। सहायता दिया था पहले तो दिया था, वही दिया। इस सब के बीच बहराइच के गांव में लोगों ने एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमले का दावा कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के 2:30 बजे भेड़िए ने 11 साल के बच्चे पर हमला किया। ये बच्चा अपने घर की छत पर सो रहा था। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने बच्चे को गर्दन से दबोच लिया, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। छत पर सो रही महिला की नजर भेड़िए पर पड़ गई और उसने लाठी की मदद से भेड़िए को भगाया। बच्चे को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफर किया गया। वहीं वन विभाग ने इसे आदमखोर भेड़िए का हमला मानने से इनकार किया है। सुनिए गांव वाले और अधिकारी क्या बता रहे हैं। दूसरे छत पे आया से भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुसकाया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो दूसरे के छत पे जाके फिर उतर गया, वो चला गया, गायब हो गया। जब वो देखता है जैसे कोई बच्चा जमीन पर या चारपाई पर नीचे लेटा होता है तो उसकी हाइट के, भेड़िया की हाइट के उस मौके पर नीचे होता है। तो ऐसे स्थिति में वो
हमला कर सकता है, लेकिन छत जो कि बहुत ऊंची होता है, छत के बारे में भेड़िया सोचेगा भी नहीं। वो ऊंचाई देख करके, ऊंचाई पर किसी व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो यहाँ तक कि कोई आदमी अगर खड़ा हो गया, उसके सामने भी खड़ा हो गया तो भी वो भाग जाएगा। छत पर भेड़िया गया और बच्चे को उठाने का प्रयास किया। ये भेड़िया का हमको नहीं लगता है, न भेड़िया का है। भेड़िया छत पे नहीं जाएगा, तो जो गया वो कौन था, ये भी तो बताइए। बहराइच में भेड़ियों के हमलों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर ये भेड़िया अचानक इतने हिंसक कैसे हो गए, जबकि ऐसा नहीं है कि इस इलाके में भेड़िया अचानक आधम के हों। बारिश के सीजन में पहले भी भेड़िया इन इलाकों में आते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह कभी इंसानों पर हमले नहीं किए। इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भेड़िए इंसानों पर हमले कर रहे हैं वो रेबीज या जानवरों को होने वाली बीमारी कैनाइन डिस्टेंपर से पीड़ित हो सकते हैं, और इस तरह की बीमारियां जानवरों के व्यवहार को कभी कभी बदल देती हैं, जिससे उनमें इंसानों के प्रति डर खत्म हो जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भेड़िए के पकड़े जाने के बाद उसकी जांच से ही हमलों की सटीक वजह का पता लग सकेगा, क्योंकि पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि आमतौर पर स्वस्थ भेड़िया इंसानों पर हमला नहीं करता, तो चांसेस ये हैं कि ये स्वस्थ भेड़िया नहीं है। लेकिन अब अभी भी लंगड़ा भेड़िया पकड़ में नहीं आया, खौफ है ही। यूपी के सीएम खुद मौके पर गए हैं, तो उम्मीद जगी है कि अब जल्द से जल्द या तो भेड़िया पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर पूजा करने वाले वीडियो का पूरा सच क्या है, भगवान शिव से जुड़ी वो कहानी जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे।